किसनू राज थमा दे तू। शुक्र जो तेरा गावे, उसे कोई भी दुख नहीं, दर्द नहीं, तकलीफें नहीं। हमारे बाप के लिए इतनी महिमा और हमारी भी इतनी महिमा है, तो हमारे खुद के लाइफ इतना सुख होना चाहिए। आज का गीत फिर से है, आखिर वह दिन आया आज। फिर से रिपीट किया बाबा ने, कुछ दिनों पहले भी आया था और आज फिर से आया है। आज सितंबर की पहली तारीख है और उम्मीद है कल 31 अगस्त को आपने आज के दिन से पूरे सितंबर को प्लान कर ही लिया होगा। हर महीने के एंड में हमें अपना प्लानिंग करना है या आने वाले महीने को चार्जिंग करना है। अगर नहीं आता है तो हम देखेंगे, आज शाम में या कभी योग होता है आधा एक घंटे का अर्जेंसी में, हम आपको मैसेज डाल देंगे, तब ज्वाइन कर लेंगे। ओके। ओम शांति। 1 सितंबर 2025। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है। सबसे उत्तम पुरुष कौन है? श्री लक्ष्मी नारायण। प्रश्न, हम बच्चे बाप के साथ कौन सा गुप्त कार्य कर रहे हैं? उत्तर, आदि सनातन देवी देवता धर्म और दैवी राजधानी की स्थापना हम बाप के साथ गुप्त रूप से यह कार्य कर रहे हैं। बाप बागवान है जो आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। उस बगीचे में कोई खौफनाक दुख देने वाली चीजें सतयुग के बगीचे में नहीं होती, यहाँ पे है। यहाँ पे जंगल में हम सहजता से भटक नहीं सकते, जमीन पे भी सहजता से, रात में भी अंधेरे में नहीं चल सकते, क्योंकि कभी भी कोई खौफनाक दुख देने वाली चीजें, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पर हर चीज की एम्बिग्यूटी है। गीत आज की मुरली में, आखिर वह दिन आया आज। क्या है आगे? अब तो सबको पता है ना, क्या है इस गीत के आगे के बोल? आखिर वह दिन आया आज, जिस दिन का रास्ता तकते थे। ओम शांति। डबल ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, जरूर शरीर द्वारा समझाएंगे। आत्मा शरीर बगैर कोई भी कार्य कर नहीं सकती। रूहानी बाप को भी एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर शरीर लेना पड़ता है। यह संगम युग भी है, इनको पुरुषोत्तम युग भी कहेंगे, क्योंकि इस संगम युग के बाद फिर सतयुग आता है। सतयुग को भी पुरुषोत्तम युग कहेंगे। बाप आकर स्थापना भी पुरुषोत्तम युग की करते हैं। संगम युग पर आते हैं तो जरूर वह भी पुरुषोत्तम युग हुआ। यहाँ ही बच्चों को पुरुषोत्तम बनाते हैं, पुरुषों में उत्तम पुरुष। पुरुषोत्तम युग की बाबा स्थापना करते हैं, संगम युग पर आते हैं तो जरूर वह भी पुरुषोत्तम युग हुआ। यहाँ ही बच्चों को पुरुषोत्तम बनाते हैं, फिर पुरुषोत्तम नई दुनिया में रहते हो। उत्तम ते उत्तम पुरुष मतलब पुरुषोत्तम, राधे कृष्ण न लक्ष्मी नारायण। सबसे उत्तम ते उत्तम पुरुष इस दुनिया में, भले किसी ने खुद का नाम पुरुषोत्तम रखा हो, लेकिन है कोई नहीं है, सिर्फ ये दोनों कैटेगरी, सिर्फ ये दोनों को ही वो कैटेगरी में रखा जा सकता है, श्री राधे कृष्ण और फिर उसके बाद श्री लक्ष्मी नारायण। ये ज्ञान भी तुमको है। और धर्म वाले भी मानेंगे बरोबर, यह हेवन के मालिक है, हेवन के मालिक है ये लक्ष्मी नारायण। भारत की महिमा भारी है, परंतु भारतवासी खुद नहीं जानते। कहते भी है ना, फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग क्या चीज है ये समझते नहीं है। आपे ही सिद्ध करते हैं स्वर्ग गया, इसका मतलब नरक में था। हेवन तो जब बाप स्थापन करे, वह तो नई दुनिया को ही कहा जाता है। दो चीजें हैं ना, स्वर्ग और नर्क। मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं, हम बच्चे समझते हैं कल स्वर्ग था, इनों की राजाई थी, फिर बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहते, मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारी आत्मा पतित है, इसीलिए हेल में ही है, नरक में ही है। कहते भी है, और अभी भी इसका दूसरा एंगल क्या है? बाबा ने ये वाक्य बताया कि तुम्हारी आत्मा पतित है इसीलिए हेल में ही है, और इस पे से कुछ और चीज आती है माइंड में?
अभी हम हेल में ही हैं, इसका कोई इशारा है? कैसे मिलेगा हमको? हेवन में जाएंगे। इशारा, इशारा कि अभी तक हम हेल में हैं। हेवन में तो जाएंगे तब जाएंगे, अभी हेल में है कि ट्रांसफर शुरू हो गया है, वो कैसे समझेगा? अगर अभी खुशी मिल आता गया है। पूरा पूरा ज्ञान है, पुरुषार्थ है, तो हेवन में चले गए ऐसा समझना है। सॉरी, क्या अगर बोले? थोड़ा ज्ञान जोर। पूरा नहीं है तो समझना हेल में है। अगर नहीं पुरुषार्थ समझेंगे है, कैसे? वो ज्ञान पूरा नहीं है ये कैसे समझेगी? खुद का खुद को समझेगा कैसे? खुशी में, खुशी का अगर ये कम होगा तो असर। अच्छा, और हर एक बताओ अपना अपना सिम्टम देखो, बैठ हम के कलयुग विचार में। आएंगे। हाँ सुमति बोल। बैठ के विचार आएंगे तब हम लोग समझेंगे कि हम हेल में ही है। बैठ के विचार कौन से आएंगे? बैठ व्यर्थ, विचार। व्यर्थ। अच्छा, हाँ। सुवर्णा बेन क्या बोल रहे थे? हमें बाबा मिल गया, ज्ञान मिल गया, इसका मतलब हम रास्ते पे हैं। और जब हम रेगुलर पढ़ाई पढ़ेंगे और ज्ञान रत्न धारण करेंगे और धारण करके वही ज्ञान रत्न दान भी करेंगे, तो इसका मतलब हम पूरी तरह से ट्रांसफर के लिए तैयार है। अच्छा, और भी कुछ है? थोड़ी गहरी चिंतन किसी ने किया होगा तो बता सकते हैं। इससे भी गहरा चिंतन कुछ है? करना जरूरी है। जो लोग करते हैं, कुछ लोग करते पर शायद बता नहीं पा रहे, करते सभी है कुछ ना कुछ चिंतन। अभी भी अगर हमको कहीं ना कहीं स्टकनेस फील होता है, दर्द फील होता है, मतलब हम अपना बता रहे कि हम कैसे चेक करते हैं कि अभी भी अगर हमको थोड़ा सा स्टकनेस है, कहीं ना कहीं विघ्न बहुत ज्यादा है, या फिर विघ्न आते हैं और जल्दी नहीं हटते हैं, विघ्न आते हैं और हट जाते हैं, विघ्न आते हैं और हम उस पे जीत पा लेते हैं और हमारी इंप्रूवमेंट होती है, तो वो अलग है, वो तो हमारी जीत है। लेकिन विघ्न आते और टिके रहते हैं लाइफ में, बार बार हम रोते ही रहते हैं कि अरे ये क्यों, वो क्यों, बार बार हम चिल्ला रहे हैं, बार बार हम बाबा को दरखास्त लगा रहे हैं कि बाबा ऐसा होना नहीं चाहिए, वैसा होना चाहिए। हम बार बार प्रश्न स्वरूप बन रहे हैं, प्रसन्न चित्त छोड़कर प्रश्न चित्त बन रहे हैं। हमारे लाइफ में बाबा मिलने के बावजूद भी वो सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं है जो होना चाहिए। हम उतने खुश नहीं रहते जितने रहने चाहिए। तो अपनी अपनी लेवल चेक कर लेंगे, मतलब अभी भी हम पुरानी दुनिया में हैं, क्योंकि बाबा ने कितने जन्मों का वर्षा बोला है बाय द वे? 21। और फिर ये कौन सा जन्म है हमारा? आखिरी। पहला। पहला जन्म है ये हमारा। पहला जो संगम। और अगर ये पहला जन्म है तो ये भी तो संपूर्ण सुखी होना चाहिए ना, इसमें भी तो सुख शांति प्रेम आनंद होना चाहिए ना। सिर्फ 20 जन्म ही मिलेंगे ना? फिर भगवान आधा अधूरा तो वादा नहीं करता। अगर उसने वादा किया है 21 जन्मों का सुख दूंगा, तो फिर ये भी तो वो जन्म है। तो फिर अगर इस जन्म में मैं अंदर से खुश नहीं हूं, मतलब अभी मेरा वो जन्म स्टार्ट ही नहीं किया मैंने, अभी तक मैं संगम युग में हुई नहीं। अभी भी अगर मैं दुख में अटकी हूँ, अभी भी मेरे प्रॉब्लम चल ही रहे हैं, अभी भी मैं प्रॉब्लम चल रहे हैं और मेरे अंदर प्रॉब्लम नहीं। फॉर एग्जाम्पल, बाहर बहुत दुश्मनी है, बाहर बहुत हमको विरोध हो रहा है, बाहर बहुत हमारे ऊपर छिटाकशी हो रही है, बाहर बहुत हमको खींचातान हो रही है, मतलब हमारे साथ सबका बिहेवियर भले अच्छा ना हो, जो भी हो, तो बाहर विघ्न बहुत है लाइफ में। लेकिन हमारे अंदर नहीं उतरा वो विघ्न, हम अंदर से एकदम खुश है, हम अंदर से बाबा से फुल कनेक्टेड है, हम एंजॉय कर रहे हैं, लोग कैसे भी हमारे को ट्रीट करें, तो फिर हम संगम युग में। लेकिन अगर हमारे नाव में पानी आ रहा है, हमारी नाव डूब रही है, फिर हम अभी भी कलयुग में ही हैं। तो अपना अपना चेकिंग आज कर सकते हैं जिनकी इच्छा है। बाबा कहते हैं कि कलयुग अभी 40,000 वर्ष बाकी है, तो जरूर उनको कलयुगवासी कहेंगे। पुरानी दुनिया तो है ना, मनुष्य बेचारे घोर अंधियारे में है, पिछाड़ी में जब आग लगेगी तो ये सब खत्म हो जाएंगे। हमारी प्रीत बुद्धि है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जितना प्रीत बुद्धि होगी उतना उच्च पद पाएंगे। सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाप को याद करना है। किया, बहुत लोगों ने हमको बोला भट्टी ज्वाइन करनी है, करनी है, ज्वाइन करने लगाया हमको ग्रुप में, और सुबह कोई नहीं थे वहां पे, 2-3 लोग ही थे, तो उनको अभी रिमूव करना है या वो आज हम देख लेंगे, ठीक कल है? करेंगे। तो 18 दिन सवा 4 का, बजे। 18 दिन का भट्टी है तो 18 दिन पूरा करना चाहिए ना, हाँ। पर नहीं ठीक नो। है। 10 मिनट। ओके, कल तो करेंगे। सवा टाइमिंग चार बजे अभी, होता है। टाइमिंग आपको 4:15 बजे उसका लिंक मिलेगा ग्रुप में ठीक आपको है। पर्सनली। ठीक चलो, है। भल प्रेम के आंसू भी आए, क्योंकि बहुत समय के बाद आप आकर मिले। अगर अमृत वेला कर रहे हो आप तो वो करो, या तो ये करो, दोनों में से एक ही होगा, नहीं तो
वो 20-25 मिनट करो और उसके बाद ये ज्वाइन करो, ऐसे भी कर सकते हैं। तो दोनों मिलेगा आपको। दोनों नाव में एक साथ पाँव नहीं रख सकेंगे, तो नहीं। फाइनल करो, वरना 8 दिनों के बाद वो ज्वाइन करो, आपकी इच्छा। बाबा कहते हैं, बाबा आप आकर हमको दुख से छुड़ाते हो। हम विषय सागर में गोते खाते कितना दुखी होते आए हैं। अभी यह रौरव नर्क है। अभी तुमको बाबा ने सारे चक्र का राज समझाया है। मूल वतन क्या है वह भी आकर बताया है। पहले हम नहीं जानते थे। इसको कहते ही है कांटों का जंगल। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, फूलों का बगीचा। बाप को और क्या शब्द है, बागवान। जब बगीचा गार्डन ऐसी बात आ जाती है तो बाबा खुद का टाइटल याद करवाता है, बागवान। बाबा के स्वमान अगर आप लिख रहे हो तो उसमें लिखना शुरू कर सकते हो। हमने उस आत्मा से सुना कि 2,500 स्वमान लिखे उस आत्मा ने कोरोना के काल में। ओके, 2,500 स्वमान। तो हमने बोला अरे हमने तो इतने ही लिखे। तो हमने भी चैलेंज लिया है, तो हम रोज डायरी ले लेकर बैठ रहे हैं, और जहां से भी जो भी स्वमान आता है वो हम लिखने के लिए शुरुआत कर रहे हैं। तो जिसको भी इंटरेस्ट है वो लोग लिखो। बाबा कहते हैं, तुमको फूल से फिर कांटा कौन बनाते हैं, रावण। तुम बच्चे समझते हो फूलों का बगीचा भारत था, अब जंगल है। जंगल में जानवर बिच्छू आदि रहते हैं। सतयुग में कोई खौफनाक जानवर आदि नहीं होते। शास्त्रों में तो बहुत बातें लिख दी है। श्री कृष्ण को सर्प ने डसा, यह हुआ। श्री कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। बाप ने समझाया है भक्ति बिल्कुल अलग चीज, ज्ञान सागर एक ही बाप है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ज्ञान के सागर है। पतित पावन एक ही ज्ञान सागर को कहेंगे। ज्ञान से ही मनुष्य की सद्गति होती है। अब सद्गति क्या है, मेरे लिए सद्गति क्या है? देखो, हर एक की अलग अलग लेवल होती है। ये हमने बहुत दिनों पहले सुना था, बहुत सालों पहले सुना था, और तब से बात दिमाग में छप गई है जैसे। हर एक की अपनी अपनी लेवल होती है, वो उसको सद्गति मान लेगा। हर एक का पासिंग का लेवल अलग अलग होता है। समझो, मुझे आपको लग रहा है कि अरे गायत्री बहन तो 90% पे ही पास हुए, 100 थोड़ी है। मुझे लगेगा अरे फलाना XYZ तो 35% पे ही है, वो तो इतना पुरुषार्थ नहीं करते। लेकिन वो 35% वालों के लिए 35% 100% है। ये समझ में आ रहा है, ये कैसे हो गया? अभी देखो, इसके अंदर कोई दास भी बनेगा, कोई दासों के दास बनेंगे, कोई साहूकार बनेंगे, कोई वो मेहतर भी बनेंगे वहां पे सफाई करने वाले, कोई चंडाल भी बनेंगे जो सिर्फ, जिनका रोल सिर्फ किसी का मृत्यु होने के बाद उनको ले जाकर जला देना है। और कोई फिर राजा महाराजा भी बनने वाले, कोई महाराजाओं के अंडर वाले राजा बनने वाले। तो ये सारी पोस्ट तो सतयुग में होने वाली है ना। लेकिन वो हर किसी ने, हर कोई पोस्ट बहुत मेहनत से ली है। उनके लिए वो मेहनत ही 100% है। इसलिए हम किसी को नाम नहीं रख सकते हैं कि अरे ये इतना पुरुषार्थ क्यों कर रहे हैं, ये क्यों नहीं अमृतवेला करते, ये क्यों नहीं मुरली सुनते, ये क्यों नहीं मुरली चिंतन करते। हम अब पीछे नहीं लग सकते हर किसी के। नहीं करना है तो मत करो, करना है तो करो। आपको सुविधाएं सब दी जा रही है। अभी जिसकी इच्छा है वो करे, नहीं करना है वो ना करे। पर ब्लेम हम किसको नहीं करेंगे, हम अपनी मेहनत करते रहेंगे जगाने की। जागना नहीं जागना आत्माओं की अपनी होती है लेवल, और कितना जागना है ये भी हर एक आत्मा की अपनी लेवल होती है। तो अभी हमको धीरे धीरे उस मोड में शिफ्ट होना है, एक्सेप्टेंस वाले मोड में, कि जो जैसा जितना पुरुषार्थ कर रहा है उसके लिए उतना ही ठीक है। क्योंकि उसकी कैपेसिटी बेचारी की उतनी ही है, हम ज्यादा नहीं खींच सकते किसी को। तो हमको अभी ये एक्सेप्टेंस मोड में जाना पड़ेगा, बीके परिवार के लिए भी। उस सबसे पहले उसकी शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी? बीके परिवार के लिए, ब्राह्मणों के लिए भावनाएं तो आ सकती है इजीली, लेकिन उसकी पहली शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी एक्सेप्टेंस की? स्वयं, अपने कप से। लौकिक परिवार से करनी पड़ेगी। लौकिक में जो भी है उन सबको पहले एक्सेप्ट करेंगे तो इधर एक्सेप्ट कर सकेंगे। वरना उधर का छोड़ दिया और इधर फंस जाते हैं। ऐसे लोग उधर की भक्ति छोड़ देते हैं और यहाँ पे आके भक्ति में फंस जाते हैं। यहाँ पे भक्त बन जाते हैं, किसी एक बहन के भक्त बन जाएंगे, किसी एक भाई के भक्त बन जाएंगे। मुझे इनकी क्लास सुननी है, इनकी नहीं सुननी है। इनका ही ये अमृतोला करवाते तो बहुत अच्छा, इन दीदी ने मुरली चलाई तो बहुत अच्छी। हम क्यों तारीफ करते हैं किसी दीदी की और किसी भाई की? हम उनको निमित्त मानकर चलेंगे, तो उनको मैसेज भी करेंगे तो हम लिखेंगे कि आज बाबा ने बहुत सुंदर योग करवाया आपके द्वारा। किसी व्यक्ति में हम नहीं फंसेंगे। लेकिन जब हम व्यक्तियों में फंस जाते हैं तो हमारा एक लिमिटेशन हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले एक्सेप्टेंस लेवल हमारी यहाँ पर होनी चाहिए लौकिक परिवार में, और फिर ब्राह्मण में, ब्राह्मण परिवार में भी आ जाएगी कि हर एक की अपनी अपनी लेवल है, और मेरी भी खुद की एक लेवल है।
ज्यादा काम किसकी लेवल पे कर सकते हैं हम? हमारे हाथ में किसकी लेवल है? हमारी खुद की लेवल है। तो मैं अपनी लेवल बढ़ा सकती हूँ, सामने वाले की नहीं बढ़ा सकती हूँ। इसलिए अपनी घोट तो नशा चढ़े, ये कहीं तो भी वाक्य लिख के रख देना है हमको, ताकि हम किसी के भी कम पुरुषार्थ को देखकर फा नहीं हो जाएंगे। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है, लेकिन ये सारा प्रोसीजर गुप्त है। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, तो सब अपने अपने मनुष्य चोले में आते हैं। बाप को अपना चोला तो है नहीं, इसीलिए इनको निराकार गॉडफादर कहा जाता है। बाकी सब है साकारी। इनको इनकॉर्पोरियल गॉडफादर, इनकॉर्पोरियल आत्माओं का फादर कहा जाता है। हम आत्माएं भी वहां रहती है, बाप भी वहां रहते हैं, परंतु है कैसा? गुप्त। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। मूल वतन में कोई दुख नहीं है। बाबा कहते हैं हमारा कल्याण एक ही बात में है, कौन सा? मन मना भव। एक बाप को याद करो, बस बाप का बच्चा बना। बच्चों को वर्षा अंडरस्टूड है। अल्फ को याद किया, वर्षा जरूर है। सतयुग नई दुनिया का वर्षा फिक्स है। अलफ को याद किया तो सतयुग का वर्षा फिक्स है। पहले हमको लगता था अलफ मतलब, अलफ का मीनिंग क्या है? बाबा हमेशा यूज करता है ना, इसका मीनिंग पता होगा ना सबको, मैसेज में भी लिख। अल्लाह अलफ मतलब अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। और फिर दूसरा शब्द, और बे दूसरा शब्द बे बादशाही बादशाही बे बादशाही। अलिफ को अल्लाह मिला, बे को बे मिली बादशाही, बोलते ना बाबा। बादशाही तो ए फॉर अल्लाह अल्लाह, बी फॉर बाबा, सी फॉर बाबा ज्ञान का भी एबीसीडी है। सी फॉर सी फॉर कनेक्शन, कनेक्शन डी फॉर डायरेक्शन डी फॉर ड्रामा, डी फॉर ड्रामा ड्रामा, बहुत अच्छा। और ई फॉर नहीं पता इटर्निटी, या फिर ई को कहेंगे, जैसे ईगो सृष्टि बाद में हम लेते हैं ना, सीढ़ी का चित्र लेते हैं, तो तीर्थों पर कितने मनुष्य जाते? एक मिनट, बस बाप का बच्चा बनना तो वर्षा अंडरस्टूड है। अल्फों को याद किया तो वर्षा जरूर है। सतयुग नई दुनिया का, इस पतित दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। अमरपुरी में जाना ही है। अमरनाथ तुम पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे हैं। हमने सुना है इस एबीसीडी पर किसी ने बहुत अच्छा खुद का ये बनाया है, तो हम भी आज मुरली चिंतन में डालेंगे। आप लोग अपना अपना डालो, जरूरी नहीं हर एक के इसमें से नया नया आएगा। तो ए फॉर क्या, बी फॉर क्या, हर एक चिंतन करो। और शाम को 8 बजे के पास पास सब लोग डालेंगे। जिसको नहीं करना है पुरुषार्थ तो वो तो बिल्कुल ही नहीं डालेगा। जिसको इग्नोर करना है वो तो मैसेज करेगा ही नहीं ग्रुप में। जिनको मैसेज करना है वो ऐसे करेंगे, ग्रुप में डालेंगे, कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, दूसरों का पढ़ के अपना चेंज नहीं करेंगे। अपना अपना चिंतन अपने डायरी में लिख के फिर उस पे उसको फोटो भेज दो या फिर हाथों से लिख दो। अमरनाथ तुम पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे हैं, मतलब क्या करना है? एबीसीडी ज्ञान के हिसाब से क्या है, 7 डेज कोर्स के हिसाब से और ज्ञान के हिसाब से दोनों मिक्स कर सकते हैं। तीर्थों पर कितने मनुष्य जाते हैं? अमरनाथ पर कितने जाते हैं? वहां है कुछ भी नहीं, सब है ठगी, सच की रत्ती भी नहीं। गाया भी जाता है झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार, इसका भी अर्थ होना चाहिए। यहाँ है ही झूठ, यह भी ज्ञान की बात है। ऐसे नहीं कि ग्लास को ग्लास कहना झूठ है। फिर ये ऐसे क्यों बोला गया है कि प्रभु जी दुनिया बनी नहीं है, या फिर ऐसे बोला जाता है, और क्या शब्द है, ये दुनिया झूठ है, ऐसे क्यों बोलते हैं? असत है, ऐसे क्यों बोलते हैं? झूठी दुनिया झूठी कैसे क्या है मतलब? झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार, इसका मीनिंग कौन बताएगा? एक्यूरेट मीनिंग चाहिए, कौन बताएगा? हाँ मीनाक्षी बहन, क्या बोलो? ओम शांति। ये झूठी माया झूठी काया ये सब खत्म हो जाना है। सत्य तो वो होता है जो इटरनल होता है, अविनाशी होता है। कौन है तो जरा, भले ही कौन है वो? सत्य क्या है, बाबा सत्य तो बाबा आत्मा, प्रभु शिव बाबा, ईश्वर है, परमात्मा और आत्मा आत्मा। और है। आत्मा आत्मा अविनाशी बस दो ही चीजें सत्य है और कुछ नहीं? नहीं है ना कोई कौन? ड्रामा सत्य है। रामा सत्य अच्छा, आत्मा और बाबा सत्य है, और तीसरा ड्रामा सत्य है। और रामा ड्रामा को और मतलब क्या बोलेंगे? हाँ मधुबन क्या बोला? ड्रामा बोले, ड्रामा सत्य है। अच्छा, और भी कुछ है जो सत्य है?
सोचना पुरुषोत्तम इस पर, संघ, सोचना इस पर। पुरुषोत्तम। बाबा कहते हैं गाया पुरुषार्थ भी जा सत्य है। रहा। हाँ, क्या बोला? हमारा पुरुषार्थ सत्य है। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, पुरुषार्थ भी सत्य है, इसका भी अर्थ होना चाहिए। यह है ही झूठ, यह भी ज्ञान की बात है। ऐसे नहीं कि ग्लास को ग्लास कहना झूठ है, नहीं। बाकी बाप के बारे में जो कुछ बोलते हैं वह झूठ है। सच बोलने वाला एक ही बाप है। अभी तुम जानते हो, बाबा आकर सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। झूठे हीरे मोती भी होते हैं ना। आजकल झूठ का बहुत शो है। उनकी चमक ऐसी होती है, सच्चे से भी अच्छे। ये झूठे पत्थर पहले नहीं थे, पिछाड़ी में विलायत से आए हैं। झूठे सच्चे साथ मिला देते हैं। बाबा कहते हैं ये झूठे पत्थर पहले नहीं थे। कहाँ से आए हैं झूठे पत्थर? क्रिस्टल आदि का फैड कब से चला? अमेरिकन डायमंड कहते हैं ना। अमेरिकन डायमंड, वेरी गुड। और ये सारे जो है झूठे पत्थर उधर से आए हैं। अमेरिकन डायमंड एकदम सस्ता वाला सेट मिल जाता है, अगर हाँ, सस्ता सेट चाहिए तो। लेकिन ओरिजिनल डायमंड, बाबा महंगा। कहते हैं इसका और राज थोड़ा समझो। ओरिजिनल डायमंड पहनने वाले हम लोग थे, हम्म, विश्व के महाराजन महारानी। हम्म, सोचो क्या क्वालिटी के हीरे होंगे। आज तो पत्थर बेच रहे हैं, आज तो क्रिस्टल के भी कितने भाव है आपको पता है? हीलिंग के दुनिया में क्रिस्टलों को बहुत माना जाता है। अभी तक हमने शुरू नहीं किया उसमें कुछ, हमको इतना नहीं खींचते वो क्रिस्टल्स, लेकिन बहुत है हीलिंग के दुनिया में। क्रिस्टल के नाम पे इतना चल रहा है, मतलब बहुत फंसाया भी जा रहा है और कहीं कहीं पर चल भी रहा है लोगों का। मतलब इतना ज्यादा फैड है क्रिस्टल का, लोग ऐसे 10-10 मालाएं पहन के बैठते हैं, लेकिन फिर भी चलता ही रहता है। और दो और क्लासेस में, मतलब प्रॉपर जब इंसान का कहते हैं परिवर्तन होने का समय आता है ना, दुख जब लाइफ में बहुत बढ़ता है, तो उसको सही दिशा मिलना बहुत जरूरी है। अगर आपने सही ढंग से परमात्मा को याद नहीं किया और अब सही यथार्थ तरीका नहीं ढूंढा, तो आपको सारे अयथार्थ मिल जाएंगे तरीके। अगर आप बहुत पेन में होंगे, तकलीफ में होंगे, तो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको पूरा लूट ले जाएंगे। तो इसीलिए बहुत ही, जब बहुत बढ़ जाता है ना अंदर में पेन, तो बहुत धैर्यता से धैर्यवत होके उसके सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। वरना ये वो वहां 10 जगह हाथ मारेंगे, तो फिर बहुत जगह पैसा भी जाएगा, एनर्जी भी जाएगी और बुद्धि भी भ्रमित होगी। तो ये बात को अनुभव से बता रहे हैं आप लोगों को, इसलिए इस बात पर फोकस रखना हमेशा। जब भी थोड़ा सा पेन बढ़ता है लाइफ में, तो देख लेना क्या मैं अलर्ट हूँ, क्या मैं अलर्ट होके चूज कर रही हूँ कॉन्टेक्ट्स को, क्या मैं अलर्ट होके देख रही हूँ जो देख रही हूँ, क्या मैं अलर्ट होके सुन रही हूँ। जब भी लाइफ में प्रॉब्लम आता है, अलर्टनेस बढ़ा दो। जब भी लाइफ में प्रॉब्लम आता है, अलर्टनेस बढ़ा दो। देखो ये चीज हम जानवरों से सीख सकते हैं। बिजली आदि गिरती है, कोई प्रॉब्लम होता है, नेचुरल कैलेमिटीज आती है, अगर हमने जानवरों को बांध के नहीं रखा है, तो सबसे पहले वो अलर्ट होते हैं, हमसे भी जल्दी अलर्ट होके वो करते हैं काम, है ना। एक गाय को जब बच्चा होता है, अलर्ट हो जाती है वो, एकदम इतनी अलर्ट कि बहुत डेंजर हो जाती है वो, कोई उसको छू नहीं सकता है, शेर को भी मार डालेगी वो, इतनी पावरफुल हो जाती है। वैसे हमारे लाइफ में जब प्रॉब्लम होता है, तो हमको भी वो अलर्ट मोड में जाना है। अदरवाइज झूठी चमक दुनिया में बहुत है। पिछाड़ी में बाबा कहते हैं अभी तो बहुत फंसाया जा रहा है, तो झूठे के साथ सच्चा मिल रहा है अभी, इसलिए बहुत फोकस, बहुत फिल्टर, बहुत क्लैरिटी से चीजों को चूज करना है। ऐसी चीजें निकली जिससे परखते हैं, फिर परखने की चीजें निकली, मतलब पहले शायद परखने की भी जरूरत नहीं होती होगी, डायरेक्ट हीरे ही हीरे है, तो क्या परखना है। लेकिन जब झूठी चीजों की मिलावट हो रही है, तो बाबा कहते फिर वो परखने की चीजें भी निकली, मशीन्स भी निकली। मोती भी ऐसे झूठे निकले जो जरा भी पता नहीं पड़ सकता। कितने लोग द्वारकाधीश जाते हैं, समुद्र किनारे जाते हैं और फंस कर आते हैं, क्योंकि वो आपको समुद्र किनारे लोग आके मोती बेचने के लिए आ जाते हैं, मैडम मोती लो मोती लो, तो ओरिजिनल नहीं रहते। अभी तुम बच्चों को कोई संशय नहीं रहता है, संशय वाले फिर आते ही नहीं है। प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं। बाप कहते हैं अब बड़े बड़े दुकान निकालो, ये एक ही सच्चा दुकान है जहाँ बड़े बड़े मनुष्य जाते हैं। दुकान, बाबा कहते हैं ये एक ही सच्ची दुकान है एक ही तुम्हारा, हट्टी है। तुम सच्ची दुकान खोलते हो। बड़े बड़े सन्यासियों के बड़े बड़े दुकान होते हैं, जहाँ बड़े बड़े मनुष्य होते हैं। तो हमारे इसमें भी, ज्ञान में, यज्ञ में भी देख लो, कोई कोई बड़े बड़े दुकानदार हैं। जैसे बहुत सारे सेंटर बहुत बड़े हैं, वहां पर मदोगरी भी बहुत है, आने जाने वाले भी बहुत है ना। तो ऐसे दुकान बहुत बड़े हैं, और किसी किसी का दुकान बिल्कुल नहीं चलता।
पालना के ऊपर डिपेंड होता है। बहनें पालना कैसी देती है उसके ऊपर डिपेंड होता है। अगर बहनों में पालना देने के अच्छे संस्कार नहीं है तो वहां पर ज्यादा बच्चों को आने की इच्छा नहीं होती है। अगर अच्छी पालनाएं मिलती है तो वहां पर इंसान जाना भी चाहता है। तो पालना के ऊपर सेंटरों की क्वांटिटी भी बढ़ती है। तो बाबा कहते हैं तुम बड़े बड़े सेंटर खोलो, भक्ति मार्ग की सामग्री बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं कहेंगे भक्ति शुरू से चली आई, नहीं, ज्ञान से ही होती है सदगति अर्थात दिन। वह संपूर्ण निर्विकारी विश्व के मालिक थे। मनुष्य को यह पता ही नहीं कि ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी कोई धर्म नहीं था। बच्चों ने ही गीत भी सुना। कौन सा गीत था आज दुनिया आज मुरली में? आखिर वो दिन आखिर आया। वह आखिर दिन दिन आया आया। आज। तुम समझते हो संगम का वो दिन आया जो हम आकर अपने बेहद के बाप से मिले हैं। बेहद का वर्षा पाने का टारगेट लेकर मिले हैं ना बाबा से। बाबा से मिलना ऐसी थोड़ी आगे के रास्ते में मिल गए तो चलो हाय बाय कर लिया बाबा को। कुछ उद्देश्य लेकर बाबा के पास आए हैं और बाबा भी कुछ उद्देश्य लेकर आए हैं। तो रोज सुबह अमृत वेले अपने उद्देश्य को रिवाइज जरूर करना है। तो बाबा ये अमृत वेला के थ्रू हमको क्या करवा रहा है? रिवाइज ही करवा रहा है। बेहद का वर्षा पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे आखिर वह दिन आया आज, बहुत अनाज होगा, यह होगा, वो लोग समझते हैं। समझते स्वर्ग की स्थापना करते हैं। मतलब अभी जो प्लानिंग चल रही है ना, 5 इयर्स का प्लानिंग करते हैं सिस्टमेटिक गवर्नमेंट, तो वो सोचते हैं हम ऐसे भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, हम ऐसे अपने देश को समृद्ध करेंगे। तो उनका प्लानिंग अलग है। और बाबा क्या बोलता है? बाबा का इस पे एक वाक्य है, हम जो प्लानिंग करते हैं देहधारी मनुष्य और भगवान का प्लानिंग, इसमें अंतर है। इसके ऊपर बाबा का मुहावरा कौन सा है? हमको ये मुहावरे याद होने चाहिए बाबा के, जो बाबा मुरली में यूज करता है, इसलिए हम बीच बीच में पूछते हैं। बाकी नहीं भी बोला तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर ऐसे ही याद होना चाहिए ज्ञान भी, रिमाइंडर, इसलिए पूछ रहे हैं। बताइए। वो लोग कुछ अलग प्लानिंग कर रहे हैं और भगवान का प्लानिंग कुछ और है। इस वाक्य पे से कोई मुहावरा याद आता है? वसुदेव कुटुंबकम। और कुछ? साहिब के बंदे में एक, सतगुरु के मन में दूसरी होती है बात। अच्छा, वेरी नाइस, ये बराबर है। नर चाहत कुछ और, होवत कुछ और की ओर, है ना। तो समझते हैं स्वर्ग की स्थापना हम करते हैं। समझते स्टूडेंट का नया ब्लड है, बहुत मदद करेंगे। ऐसे लोग सोचते हैं कि यूथ पे आजकल बहुत काम चल रहा है। आज सारे से सारे रिसर्च भी यूथ पे चल रहे हैं और बहुत सारा काम भी यूथ के ऊपर हो रहा है। गवर्नमेंट का भी फोकस यूथ पे है, आतंकवादियों का भी फोकस यूथ पे है। हर कोई यूथ को देख रहा है। और ये स्पिरिचुअलिटी वाले भी यूथ पे है। स्पिरिचुअलिटी वालों में भी देखो, आज अगर आप इस्कॉन वगैरह मंदिर में जाओ तो सबसे ज्यादा वहां पे डिवोटीज आईआईटियंस है। मतलब ज्यादा यूथ को ही टारगेट किया जा रहा है हर जगह। क्यों? केवल बाबा ऐसा है जो बूढ़ों को भी एंटरटेन करता है और बच्चों को भी एंटरटेन करता है। बाकी हर जगह यूथ टारगेट है, क्योंकि ऐसे समझते हैं ये नया ब्लड है, ये बहुत मदद करेंगे। इसीलिए गवर्नमेंट बहुत मेहनत करती है यूथ पर। और फिर पत्थर आदि भी वही मारते हैं, है ना, उनको ही भरमाते हैं, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस में बहुत जल्दी आते हैं। आज सबसे ज्यादा रील्स आदि देखने वाले यूथ ही हैं। आज यूट्यूब पे भी सबसे ज्यादा टीआरपी कौन बढ़वाते हैं? यही लोग बढ़ाते हैं। आज ड्रग्स आदि सब माफिया भी किसको टारगेट कर रहे हैं? इनको ही टारगेट कर रहे हैं। हंगामा मचाने में पहले पहले स्टूडेंट ही आगे रहते हैं। और बाबा ने देखो उन स्टूडेंट्स की सेवा दी हुई है ना। उन स्टूडेंट्स के साथ ही रहना है। तो बहुत वैरायटी है इन आत्माओं में, बहुत फोकस होके हमको उनके साथ काम करना पड़ता है, बहुत अटेंशन देना पड़ता है। फिसक गए तो फिसक गए और समझ गए तो समझ गए। तो बाबा कहते हैं पत्थर आदि वही मारते हैं, हंगामा मचाने में पहले पहले स्टूडेंट ही आगे रहते हैं। वो बड़े होशियार हैं, काउंसिलिंग के लिए भी यूथ ही बहुत ज्यादा है। और अंडरस्टैंडिंग है बच्चों में आजकल, वो बोलते हैं, वो खुद ही बोलते हैं मैम हमको काउंसलिंग चाहिए। सोचो, इतना अवेयरनेस है बच्चों में। तो उनको कम नहीं समझना। आपके घर में भी जो बच्चे हैं, यूथ है, उनको बहुत स्मार्टली हैंडल करना जरूरी है। बाबा कहते हैं अब न्यू ब्लड की तो बात नहीं। लोग क्या बोलते हैं, उनका वर्ड क्या है? न्यू ब्लड, नया खून। बाबा कहते हैं नया कुछ भी नहीं, अभी सारा पुराना है। वह है ब्लड कनेक्शन, अभी तुम्हारा है रूहानी कनेक्शन। कहते हैं ना बाबा हम आपका 2 मास का बच्चा हूँ। कई बच्चे रूहानी बर्थडे मनाते हैं। यहाँ पे तो हम सब कोई क्या है, बाबा हमको तारीख के न्यू हिसाब ब्लड से बना रहे हैं। मनाते हैं। ब्लड की बात नहीं, बाबा हम सबको रिज्यूनेट कर रहे हैं। रिज्यूनेट शब्द ही रिन्यूएशन नहीं कर रहा है, रिज्यूनेट कर रहा है, मतलब फिर से पुनर्स्थापना कर रहा है हमारी।
कहते हैं ना बाबा हम आपको 2 मास का बच्चा हूँ। कई बच्चे रूहानी बर्थडे मनाते हैं। जिस दिन आपने कोर्स कंप्लीट किया वो आपका रूहानी बर्थडे है, या जिस दिन आपने कोर्स स्टार्ट किया वो आपका रूहानी बर्थडे आप मना सकते हो। अब हमारा कोई बर्थडे ही नहीं है, हमारा बर्थडे डायरेक्ट लौकिक ही मना सकते हैं हम महाशिवरात्रि का, क्योंकि 7 डेज कोर्स ही नहीं हुआ है। लेकिन आप लोगों को अगर अपनी 7 डेज कोर्स की डेट याद है तो वो आपका रूहानी बर्थडे है ना, उस दिन बर्थडे मनाना। ईश्वरीय बर्थडे ही मनाना चाहिए, वो जिस्मानी बर्थडे कैंसिल कर देना चाहिए। और अगर किसी को याद नहीं है 7 डेज का कोर्स का डेट, तो फिर महाशिवरात्रि आपका कॉमन बर्थडे। तो हम ब्राह्मणों को ही खिलाएंगे, बर्थडे के दिन ब्राह्मणों को ही खिलाएंगे। मनाना तो यह चाहिए ना, वह है आसुरी जन्म, यह है ईश्वरीय जन्म। रात दिन का फर्क है, परंतु जब निश्चय में बैठे, ऐसे नहीं ईश्वरीय जन्म मनाकर फिर जाए असुरी जन्म में पड़े, ऐसा भी होता है। ईश्वरीय जन्म मनाते मनाते रफू चक्कर हो जाते हैं। आजकल तो मैरिज डे भी मनाते हैं, शादी को जैसे कि अच्छा शुभ कार्य समझते हैं। मैरिज डे ओम एनिवर्सरी में बहुत शांति। खर्चा करते ओम हैं। शांति। वैसे तिथि का हिसाब से बर्थडे मनाना चाहिए, वो फलता है। वो तो लौकिक का रूल हो गया। यहाँ बाबा के ज्ञान यज्ञ में कोई तिथि विथि का महत्व नहीं है। बाबा के यज्ञ में तो जिस दिन आपने ज्ञान लिया वो आपका जन्मदिन है। हम तो इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारी तिथि बहुत ऑस्पिशियस है, महाशिवरात्रि है, और हमको हमारी तिथि पता नहीं है इसलिए। बाकी अभी लौकिक का कोई दिन ना कोई तिथि, किसी का वैल्यू नहीं है। अभी वैल्यू सिर्फ जिस दिन भगवान के घर में आए आप, जिस दिन भगवान से आपको कनेक्शन जुड़ा, वो आपका बर्थडे, रूहानी बर्थडे। बाबा कह रहा है शादी को बहुत बड़ा मानते हैं लोग, शादमाना करते हैं। देखो आगे बाबा क्या बोल रहा है, हम अंडरलाइन कर रहे हैं सिर्फ। ये देखो बाबा क्या बोल रहे हैं। मनाना चाहिए बोलता है बाबा बर्थडे, पर कौन सा और किसने मनाना चाहिए। ईश्वरीय जन्म मनाते मनाते रफू चक्कर हो जाते हैं। आजकल तो ये स्क्रीनशॉट लेके डाल देना ग्रुप में। आजकल तो मैरिज डे मनाते हैं, शादी को जैसे अच्छा शुभ कार्य समझते हैं, जहन्नुम में जाने का भी दिन मनाते हैं। ऐसे शब्द बाबा यूज कर सकता है। वंडर है ना, बाप बैठ ये सब बातें समझाते हैं। अब ये पब्लिक में शेयर करने की बातें नहीं है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। किसी भी पब्लिक में, मैंने उस दिन भी आप लोगों को मैसेज भेजा था, आप लोगों में से जो भी घर में बड़े आवाज में मुरलियां लगा लगा के सुनते हैं और आपके घर में कोई नॉन बीके है तो कृपया बंद कीजिए। आपकी केवल मुरली सुनाने से उनकी सेवा नहीं होने वाली है। कान में हेडफोन डालो, अपने लिए 250-300 रुपए का या 1000-1500 जैसी आपकी कैपेसिटी है, ब्लूटूथ लाओ, हेडफोन लाओ, और अपना पुरुषार्थ खुद करो। लोगों को जबरदस्ती पुरुषार्थ मत कराओ। कोई कोई माताएं सेंटर पे से थोड़ा थोड़ा भोग लेके जाती है, भावनाएं होती है, या फिर उनको लगता है बस मुरली दिन भर में चलाना चाहिए तो हमारे घर वाले सुधर जाएंगे। घर वाले चिढ़ते हैं, लिटरली ऐसे लोगों को हमने देखा है। उनके पति हमको बोलते हैं मैडम ये क्या दिन भर जोर जोर से लगा देते हैं मुरली, हमको शांति से रहने दो ना, सुबह सुबह आप अपना अपने लिए करो ना। तो उनको भी तो शांति चाहिए, उनको अपना करने दो, आप क्यों लोगों पे जबरदस्ती करते हो। तो कोई भी घर में जोर की आवाज में, अगर घर में सारे बीके बीके है तो भी प्रॉब्लम होता है। अगर मुरली लगाते हैं तो बहुत सारे बीके भी हमको बोलते हैं वो बंद करो, हमको अभी ये करना है। आप कितनी बार मुरलियां सुनते हो। तो कभी कभी बीके भी चिढ़ जाते हैं। तो जरूरी नहीं सबको ही आपके जैसा पुरुषार्थ करना है, या सबका ही ऐसा हो, जरूरी नहीं है। हर एक का अपना अपना टारगेट है, इसलिए किसी पर भी जबरदस्ती नहीं करना है। बाबा कहते हैं कि वंडर है ना, इसलिए ऐसे शब्द भगवान यूज करता है तो ये सिर्फ हमारे लिए है। और अगर हम ये पब्लिक में शेयर कर देते हैं मुरलियां, रिकॉर्डिंग, यूट्यूब के लिंक्स, तो वो लोग भी देखते हैं। और यहाँ पे आज दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है बाहर, यज्ञ पे बहुत प्रॉब्लम आते हैं हमारे वजह से। इसलिए हमको ध्यान देना है कि हम कोई भी चीज पब्लिक में शेयर ना करें। आपको बताया भी था मैंने 1-2 बार कि कैसे हमारी गलती ना होके भी लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो बाबा तब से हमने तो कान को ये लगा लिया कि किसी को भी पूरे इंक्वायरी किए बगैर हम ग्रुप में भी ऐड नहीं करते। और कुछ लोग बहुत दिनों से ग्रुप में एक्टिव नहीं है तो हम उनको बार बार मैसेज करके निकाल भी रहे हैं आजकल, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी बहुत हो रहा है और वो प्रूफ बन रहा है। लोग प्रूफ के रूप में सोशल मीडिया ऐड चेक करते हैं आजकल। तो बाबा कहते हैं अब तुमको तो ईश्वरीय बर्थडे ब्राह्मणों के साथ ही मनाना है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हम बर्थडे मनाते हैं तो शिव बाबा की याद रहेगी। जो बच्चे निश्चय बुद्धि है उनका जन्मदिन मनाना चाहिए, वह आसुरी जन्म ही भूल जाए। यह भी बाबा राय देते हैं। किसको मनाना चाहिए ईश्वरीय जन्मदिन? जो निश्चय बुद्धि है। अगर पक्का निश्चय बुद्धि है तो, ये अंडरलाइन भगवान ने किया मुरली के अंदर, तो इसको बात को महत्व जरूर होगा। बस हम तो बाबा के बन गए, दूसरा न कोई, फिर अंतमति सुगति हो जाएगी।
बाप की याद में मरा तो दूसरा जन्म ऐसा ही मिलेगा, नहीं तो अंतकाल जो स्त्री सी मरे वह वलवल योनि उतरे। यह भी ग्रंथ में है। कौन सा ग्रंथ? ग्रंथ बोलता है बाबा, मतलब ग्रंथ साहब। यहाँ गुरु फिर ग्रंथ कहते हैं, हाँ सॉरी क्या बोला? गुरु ग्रंथ साहब। हाँ गुरु ग्रंथ साहब। आपके पास उसका कॉपी होगा तो मुझे भेजना ना, आप ऑनलाइन वगैरह। नहीं नहीं, मैंने जो बचपन में पढ़ा वो याद है खाली। अच्छा बहुत ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो नहीं तो अंतकाल तो स्त्री स्त्री मरे, यह भी ग्रंथ में है। या फिर कहते हैं अंत समय गंगा का तट हो। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। तुमको बाबा कहते हैं शरीर छूटे तो भी स्वदर्शन चक्रधारी हो। मतलब बहुत सारी बातें ग्रंथ साहब में इसलिए है क्योंकि वो सबसे लास्ट में आए हुए हैं ना ज्ञान। गुरु नानक मतलब उतने समय तक ऊपर रहे हैं, तो इसीलिए उसमें सबसे ज्यादा डाउनलोडिंग हुआ है उस आत्मा में। इसलिए उस आत्मा के द्वारा बोला गया प्योर नॉलेज है, क्योंकि वो अब तक साइलेंस होम में बैठी थी। तो बुद्धि में बाप और चक्र है याद, तो सो जरूर जब पुरुषार्थ करते रहेंगे तब तो अंतकाल याद आएगी। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, क्योंकि तुम बच्चों को अब वापिस जाना है अशरीरी होकर। यहाँ पाठ बजाते बजाते सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, अब फिर सतो प्रधान बनना है। इस समय आत्मा ही इम्प्योर है तो शरीर भी प्योर कैसे मिलेगा? बाबा ने बहुत मिसाल समझाए हैं, फिर भी जरूरी है ना। खास जेवर में नहीं, सोने में पड़ती है। 24 से 22 कैरेट बनाना होगा, चांदी डालेंगे। अभी तो सोना है नहीं। मतलब कैरेट जैसे जैसे घटता है, कैसे घटता है? क्योंकि उसमें अलॉय मिक्स करते हैं। सोना 24 कैरेट है तो उसमें थोड़ा चांदी मिक्स कर देंगे और दिखाएंगे सोने जैसा। चांदी का कड़े को सोने का पॉलिश दे देंगे, दिखेगा सोने का और भाव सोने का मिलेगा, और आइटम बिकेगा चांदी का। तो ऐसे माल प्रैक्टिसेस बहुत है दुनिया में। अभी तो बाबा बोलता है तांबे की चीजें हैं। अभी हमारी एक रिंग है, अभी लाई थी, और तांबे का कलर हो गया उसको, है ना। तो इस दुनिया में बहुत खोटा खोटा चल रहा है सब कुछ। बाबा कहता है सबसे लेते रहते हैं, अभी तो सोना है नहीं। आजकल नोट भी देखो कैसे बनाते हैं, कागज भी नहीं है। बच्चे समझते हैं कल्प कल्प ऐसा होता आया है, पूरी जांच रखते हैं। लॉकर आदि खुलते हैं, खुलाते हैं, जैसे किसकी तलाशी आदि ली जाती है ना। रेड अगर पड़ गई आपकी तो आपके लॉकर भी सील हो जाते हैं आपके बोले बगैर, फिर आपका कंट्रोल नहीं होता है। इसीलिए बाबा बोलता है किसी की दबी रहेगी धूल में, ये सब कुछ होने वाला है। तुम बच्चे जानते हो ये सब होना है, क्योंकि अगर कॉरपोरेट बैंक्स में रखे तो भी कभी भी जा सकता है। अगर आप अब अगर आप पद संस्थाओं में रखते हैं तो भी जा सकता है, कोई सेफ्टी नहीं होती। पर अगर आप गवर्नमेंट बैंक्स में रखते हो फिर तो उनको पूरी अथॉरिटी, वो कभी भी ले सकते हैं। मतलब कहीं पे भी सेफ्टी नहीं है। किसी को आपने ब्याज पर दिया वो देगा कि नहीं, वो भी सेफ्टी नहीं है। इसीलिए सारा व्यवहार श्रीमत अनुसार करो। तुम बच्चे जानते हो यह सब होना है, इसलिए बैग बैगेज तुम भविष्य के लिए तैयार कर रहे हो। और कोई को थोड़े ही मालूम है, तुमको ही वर्षा मिलता है 21 जन्म के लिए। तुम्हारे ही पैसे भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, अंडरलाइन पॉइंट। जो सफल करते बाबा के यज्ञ में उनके ही धन से स्वर्ग बन रहा है, तो इसलिए उनको ही मिलेगा, जिसमें फिर तुम ही निवास करेंगे। तुम बच्चे ही पुरुषार्थ से आप ही राज तिलक लेते हो। गरीब निवास बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, लेकिन बनेंगे कैसे? वो तो आया है भाई बनाने के लिए, बनेंगे कैसे? क्या बोलेंगे? भगवान बनाने के लिए आया है, पर बनेंगे कैसे? पुरुषार्थ से। अपने अपने पुरुषार्थ से, आशीर्वाद वाशीर्वाद नहीं मिलने वाला। गौरी निवास बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, लेकिन बनेंगे तो अपने पढ़ाई से, कृपा या आशीर्वाद से नहीं। टीचर का तो पढ़ाना धर्म है। टीचर का धर्म क्या है? पढ़ाना। बाप का धर्म है पालन पोषण करना। इसलिए आजकल अब फिर से सोशल मीडिया पर वायरल क्या हो रहा है कि बड़ों ने अपना काम करना चाहिए, बेटों से अपेक्षा मत करो। तो जो बुजुर्ग है हमारे ग्रुप में, हम आपके लिए एक मूवी भेजेंगे आपको। नहीं पब्लिकली नहीं भेज सकते हैं। उसमें कुछ कुछ शब्द है गलत, लेकिन बाकी सारा मूवी अच्छा है। पॉलिटी उसमें क्या बताया है कि एक सारांश बता देते हैं आपको कि आशीर्वाद से कुछ नहीं मिलता, अपना अपना कर्म खुद करना होता है। और बच्चों से भी अपेक्षा मत करो कि हमने आपको इतना संभाला आप हमको संभालो। शॉर्टकट बता देते, मतलब शॉर्ट उसका सारांश ये है कि मेरा जो कर्तव्य है वो मुझे करके निकल जाना है। अपेक्षा से किसी के साथ में भी मत रहो, बूढ़ा छोटा इसका भी लेना देना नहीं। अभी भी हमारे संबंध संपर्क में जो भी है
या सेंटर पर भी कुछ करना है या घर में भी कुछ करना है, किसी रिश्ते वाले के लिए उतना ही करो जितना, फिल इन द ब्लैंक्स। इतना किसी अपने के हाथ लिए, में, हाँ किसी के लिए उतना ही करो जितना में करना चाहिए। अपने हाथ में। आपके हाथ में है, या आप जिस पे अपेक्षा नहीं करोगे। इस नहीं, विषय जितना अपेक्षा में। नहीं आपकी करते। कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी के हिसाब से करो। ज्यादा कैपेसिटी से करते तो अपेक्षा होती है। हाँ, किसी को भी कुछ भी देना है तो दे दान तो छूटे ग्रहण, कि इसको दान दे दिया बात खत्म, है ना। टीचर का हाँ, पढ़ाना धर्म है, कृपा की बात नहीं। टीचर को गवर्नमेंट से पगार मिलती है, सो तो जरूर पढ़ाएंगे। हमारे इस टीचर को पगार नहीं मिलती है, फिर भी ये बगैर पगारी फ्री में करता है सेवा। इतना बड़ा इजाफा मिलता है। पद्मा पदम पति बनते हो। हमारी बहनें हैं, वो भी कोई पगार नहीं लेती, वो भी फ्री में सेवा कर रही है। श्री सेंट्रल में कृष्ण कोई के, पगार नहीं लेता। सॉरी क्या बोला। सब अपनी इच्छा से, सब अपनी इच्छा से कुर्बान होते हैं। हम्म, इसीलिए तो सरेंडर वर्ड यूज किया हुआ है। पद्मा हाँ, पदम पति बनते हो। श्री कृष्ण के पाँव में पदम की निशानी देते हैं। आप देखो, आपके घर में मूर्तियां भी होगी ना, प्रॉपर बनाई हुई, वृंदावन से वगैरह आई हुई, या प्रॉपर जगह से आपने लाई होगी अगर मूर्तियां मूर्तियां भक्ति मार्ग में। तो एक महत्वपूर्ण चीज आप देखना, अभी स्थापना होने के के बाद पाँव। उठा तो नहीं सकते, जिनको रोज आप नहलाते हो मूर्तियों को। तो ये हमने, बाबा ने जब मुरली में बोला था ना, तो हम तो वहां पे पापा के पास सारी मूर्तियां थी, बड़ी बड़ा बड़ा कृष्ण था, बड़ा कान्हा था। तो उस कान्हा को हम रोज नहलाते थे। तो हमने देखा उसके पैरों को, तो वहां पे सच में है श्री कृष्ण के पाँव में पद्म की निशानी। तो इतना बड़ा कान्हा है तो उसके पैरों में कदम है, पद्म की निशानी। और आप पद्मनाभम या कोई तो भी मंदिर है जहाँ पे ऐसे लेटा हुआ है, तो उनको अंदर जाने देते हैं वो मंदिर में, उनके हाँ, पैरों के ऊपर भी है ये, राइट। तो पद्म की निशानी, कमल पद्म बोलते हैं। तो तुम बहुत सुखी साहूकार अमर बनते हो, काल पर विजय पाते हो। इन बातों को मनुष्य समझ न सके, तुम्हारी आयु पूरी हो जाती है, अमर बन जाते हो। उन्होंने फिर पांडवों के चित्र लंबे चौड़े बना दिए हैं। समझते पांडव इतने लंबे थे। कहते हैं कहाँ पे है ये, मुंबई में कहीं पे है बोलते हैं ये। उस दिन हमने सुना था, शिलू दीदी बता रहे थे। पांडव भवन की भी मुरली कभी कभी आप आपको अगर वापस सुनने का मौका मिलता है तो पांडव भवन में शिलू दीदी जब मुरली सुनाते हैं तो वो सुन सकते हो। आशा दीदी, ये बड़ों की मुरली सुन सकते हैं, दादियों की मुरली, क्योंकि ये लोग उसमें ये राज ओपन पांडव करते हैं। गुफा बम्बई में जोगेश्वरी में है। हाँ अच्छा, जोगेश्वरी में पांडवों का मंदिर है, हमने देखा नहीं अब तक, किसी ने गुफा देखा है, होगा। मतलब बहुत जंगल में जाना पड़ता है। अच्छा, आपने देखा हुआ है। सुना है। सुना है, अच्छा। जोगेश्वरी में है, कभी मौका मिला तो देखेंगे, संकल्प डाल दिया हमने। तो वहां पांडव बहुत बड़े बड़े उनके मूर्ति है ऐसे कहते हैं। अब कितना रात दिन का फर्क है। पांडव इतने तो बड़े नहीं थे, पांडव को बड़ा क्यों दिखाया फिर। दिखाया है तो कुछ तो राज होगा। थैंक यू राधा बहन। क्या कहेंगे। पांडव को बाबा कहते हैं इतने लंबे नहीं है, फिर लंबे बनाने का मीनिंग क्या है। भक्ति में बहुत सारी चीजें ना मीनिंग के वजह से ही की गई है। कुछ ना कुछ तो राज होगा ना, अगर उन्होंने लंबे पांडव बनाए तो, या बड़े बड़े बनाए तो क्या मीनिंग है उसके पीछे। हाँ सविता बहन। उतने बलशाली हो गए ना। और कोई बात है, लंबा बड़ा बनाने की क्या जरूरत है, 6 6 फीट का, उससे भी बड़ा। शांति दीदी, उनकी आयु बहुत बड़ी दिखाई है। अच्छा, ये एक पॉइंट है। और क्या बताएंगे, और लंबा क्यों बताया उनको। ज्ञान ठीक है, में वो बहुत साल तक टिके हुए हैं। अच्छा। उनका पुरुषार्थ पुरुषार्थ बहुत बिल्कुल, लंबा है, पुरुषार्थ बहुत बहुत राइट। लंबा है। नीलमबेन करेक्ट बोला। उनका पुरुषार्थ। पुरुषार्थ लंबा है। लंबा समय तक बाबा बोलते हैं ना, बहुत काल की प्रैक्टिस और अविनाशी होना चाहिए हमारी प्रैक्टिस। बहुत काल की प्रैक्टिस, दीर्घ काल की प्रैक्टिस। मोबाइल ले ले, खड़ी हो जा। ये आत्मा निर्विघ्न बने, शुभकामना इसके लिए, आत्मा के लिए। बाबा कहते हैं पांडव तो तुम हो, कितना रात दिन का फर्क है। मनुष्य कोई जास्ती लंबा तो होता नहीं, 6 फुट का ही होता है। भक्ति मार्ग में पहले पहले परमात्मा शिव की भक्ति होती है, वह तो बड़ा बनाएंगे नहीं। पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति चलती है, फिर देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं, उनके फिर बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, फिर पांडवों के बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। यह सब पूजा के लिए चित्र बनाते हैं। लक्ष्मी लक्ष्मी की पूजा 12 मास में एक बार करते, देखो
एक बार दिवाली मनती है। जगत अम्बा की पूजा रोज करते रहते हैं। यह भी बाबा ने समझाया है, तुम्हारी डबल पूजा होती है। कैसे भाई, डबल पूजा कैसे होती है? कौन बताएंगे? मोनिका बहन। शालिग्राम के रूप में शालिग्राम के रूप में भी होती है, और तो मंदिरों देवी में देवी कन्या देवताओं की मंदिरों मूर्तियों में के रूप में भी होती है। कन्या देवता के रूप में और देवी के रूप में। देवता नहीं, वो नहीं। बाबा कहते हैं देवी देवताओं के रूप में भी हो रही है और शालिग्राम के रूप में हो रही है, ऐसे डबल पूजा हो रही है। और शिव बाबा क्या बोलता है? बाबा दुखड़ा रो रहा है कि मेरे तो सिर्फ आत्मा यानी शिवलिंग के रूप में पूजा होती है, तुम्हारी तो दो दो रूप में होती है। बाबा की कोई मूर्ति थोड़ी बनती है। बाबा आपकी भी बनती है, पर वो क्या है, हमने शिव और शंकर को मिक्स कर दिया। बाकी जहां जहां शंकर जी की मूर्तियां बनाई ना हमने, वो शिव समझ के ही बना दी। तो आपको हमने रूप बदल डाला आपका, आपकी भी मूर्तियां हमने बना के रखी है। तो तुम्हारी शालिग्राम के रूप में भी पूजा होती है, और फिर देवताओं के रूप में भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो कितने शालिग्राम बनाते, कौन बड़ा हुआ? बाबा प्रूव कर रहा है, देखो मेरी एक ही मूर्ति बनती है, तुम्हारी दो दो बनती है, कौन बड़ा हुआ? ऐसे नहीं, माँ बाप बच्चे को ऐसे सिर पे रखते और बोलते वो और किसकी हाइट ज्यादा है, बच्चा सिर के ऊपर बैठ के बोलेगा मेरी हाइट ज्यादा है ना? तो ऐसे बाबा कर रहा है, हमको चढ़ा रहा है सिर पे। तब बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं। माय गॉड, ऐसा बाबा कहीं मिला अभी तक? इतना प्यार करने वाला, इतना चढ़ाने अभी वाला तक सिर तो पे, कोई नहीं मिला कितना और आगे सिवाय भी नहीं बाबा के। मिलेगा। गारंटी लिख लो, वही, बॉन्ड पे लिख के दे सकती हूँ, आगे भी नहीं मिलेगा। इसका कितना आगे भी नशा होना मिलेगा चाहिए। तो 5,000 साल के बाद यही मिलेगा। कितना हाँ, उच्च पद प्राप्त कराते हैं बाबा, कितनी गुह्य गुह्य बातें सुनाते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, हमको भगवान पढ़ाते हैं, ऐसे खुशी हो रही है गदगद अंदर से, हमको भगवान पढ़ाते हैं। बहुत बहुत ज्यादा भगवान भगवती बनाने के लिए पढ़ाते हैं। यस, कितना यस शुक्रिया मनाना चाहिए। बोलो बहुत बहुत सभी, शुक्रिया हाँ, बाबा हमें शुक्रिया शुक्रिया भगवान बाबा भगवती बनाने के बाबा लिए। भगवती बनाने की शुक्रिया बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा बनाने के लिए। शुक्रिया बाबा हमें भगवान भगवती बनाने के लिए। भगवती बनाने के लिए कितना शुक्रिया शुक्रिया बाबा मानना चाहिए, बाप की याद में रहने से स्वप्न भी अच्छे आएंगे, बहुत साक्षात्कार भी अच्छे होगा। अच्छा, मीठे बाकी मीठे दुनिया में ना लोगों को नींद का बहुत प्रॉब्लम है, गोलियां लेके सोते हैं। और हम तो यहाँ बहुत पे, जल्दी आ जाती यहाँ पे मैं तो यहाँ पे निश्चिंत आप होके सोती जाके हूँ। यहाँ पे सोमन आप माला मधुबन पहनते में, पहनते कोई या जहाँ सपना जागी बड़ी नहीं बड़ी, आते। यहाँ पे जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी भट्टियां होती है, या फिर संगठन में मुरलियां चलती है, शांतिवन में देख लो जाके, डायमंड हॉल में, यहाँ पे तो बैठते ही शुरू हो जाती आओ है नींद, 2 मिनट और लोगों को बाहर नींद नहीं आती है। तो बाबा मजाक कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे नींद का इशू नहीं है किसी को। मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी सब बच्चों रूहानी प्रति बच्चों की रूहानी रूहानी माता बच्चों पिता का बाप माता दादा पिता को बाप याद दादा प्यार को गुड याद मॉर्निंग प्यार और गुड शुक्रिया नमस्ते। बाबा, मॉर्निंग। शुक्रिया वाह मुझे बाबा ये वाह, अच्छा शुक्रिया लगता बाबा वाह शुक्रिया। शुक्रिया बाबा वाह शुक्रिया। ब्रह्मा वाह, वाह वाह मुझ आत्मा वो का मेरा वाह श्रेष्ठ मुझे श्रेष्ठ भाग्य, आत्मा श्रेष्ठ श्रेष्ठ भाग्य का वाह। भाग्य है श्रेष्ठ भाग्य। आज के अमृत वेला के लिए शुक्रिया, उसके बाद वाले शुक्रिया योग के लिए शुक्रिया, आज की मुरली के लिए शुक्रिया, और आने वाले पूरे दिन के लिए शुक्रिया बाबा। थैंक यू। यहाँ पे कोई है जिसको रात में नींद नहीं आती है, गोलियां बगैर या गोलियां लेके खाने वाले? मुझे नहीं लगता है, कोई नहीं है ना यहाँ नहीं, पे? ओके, है तो मुझे बात बहुत अच्छी नींद आती है। ओके, एक बार में गाड़ी निद्रा। यहाँ पे तो भगवान की पे, माला पहनते पहनते नींद आ जाती है हमको तो यस, यहाँ पे तो नींद के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, जागने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है दीदी अपना। वो समर्थ नगर का सेंटर किधर मैं इधर आई हुई हूँ सॉरी, समर्थ नगर का सेंटर यहाँ का हाँ, कहाँ पे है बाद इधर में, आई हुई हूँ बाद में ठीक है फोन करना बोलो मुझे, ठीक है? हाँ अपना ईश्वरीय रूहानी बर्थडे मनाना, रूहानी कनेक्शन रखना, ब्लड कनेक्शन नहीं। आसुरी जिस्मानी बर्थडे भी कैंसल, वह फिर याद भी ना आए। बाबा कहते हैं आसुरी जिस्मानी बर्थडे कैंसल, वह फिर याद भी ना आए। अपना बैगेज भविष्य के लिए तैयार करना है। अपने पैसे भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करने हैं। पुरुषार्थ से अपने खुद को राज तिलक देना है। करो सब लोग, राज तिलक दे दो अपने को। वरदान, स्नेह और सहयोग की विधि द्वारा सहयोगी भव। बाप दादा को बच्चों का स्नेह पसंद है। जो यज्ञ स्नेही और सहयोगी बनते हैं वह सहज योगी स्वतः बन जाते हैं। सहयोग सहज योग, दिल वाला बाप को दिल का स्नेह और दिल का सहयोग ही प्रिय है।
छोटी दिल वाले छोटा सौदा कर खुश हो जाते, बड़ी दिल वाले बेहद का सौदा करते। तो आप सभी बेहद सौदा करने वाले बड़े दिल वाले हो ना यहाँ पे बैठे हुए। वैल्यू स्नेह की है, चीज की नहीं। इसीलिए सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए हैं। वैसे भल कोई कितना भी दे, लेकिन स्नेह नहीं तो जमा नहीं होता। स्नेह से थोड़ा जमा करते हो तो पदम बन जाता है वह। थोड़ा भी जमा किया पर स्नेह से दिया तो पदम बन जाएगा। समय और शक्ति व्यर्थ न जाए, इसके लिए पहले सोचो, पीछे करो। समय शक्ति बचाओ। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग ज्वाला रूप बनाओ। अभी अव्यक्त इशारे का चेंज हो गया सितंबर मास के लिए। बाबा भी ज्वालामुखी योग करवाना चाहता है सितंबर मास में। बाप दादा बच्चों को विशेष इशारा दे रहे। तो सितंबर मास में आपको 30 स्वमान मिलेंगे। कौन से पॉइंट से रिलेटेड? प्रज्वलित योग के लिए या ज्वालामुखी योग के लिए। ठीक है, अटेंशन देना रोज के अव्यक्त इशारे पे, और 5-5 बार कम से कम पढ़ लेना। बच्चे अब तीव्र पुरुषार्थ की लगन को अग्नि रूप में लाओ, ज्वालामुखी बनो। जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब रहे हुए हैं, मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब रहे हुए हैं, उन्हें ज्वाला स्वरूप की याद से भस्म करो। अभी चुटुक पुटुक पुरुषार्थ से कुछ काम नहीं होने वाला। अच्छा, ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। ओके। स्नेह सहयोग की विधि, ज्वालामुखी याद, फिर अपना बैगेज ट्रांसफर, भविष्य बनाने के अपना पैसा भारत को स्वर्ग बनाने में सफल करना है। पुरुषार्थ से खुद को राज तिलक देना है। रूहानी बर्थडे मनाना है। आसुरी बर्थडे कैंसल, आसुरी एनिवर्सरी कैंसल। लेकिन ये मन में अपने पति को ऐसे नहीं बोलना, अगर वो ज्ञान में नहीं चलते तो आसुरी ऐसे नहीं बोलना। कुछ कुछ माता ऐसा करती है, हमने देखा है। अपने ज्ञान में आए और पूरा शादी का कैलेंडर जला दिया। ये तो अपशगुन कर लेते हो ना आप, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। जलाने की क्या जरूरत है? मन से वो आसुरी स्मृतियां जला दो विकारों की, बाकी कैलेंडर जलाने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो ऐसे रिजिड नहीं बनना, क्योंकि ऐसे एक्टिविटी देख के लोग डर जाते हैं कि अरे बाप रे, यहाँ पे तो लोग ये अजीब है ना, कुछ भी सिखाते हैं। अब बाबा ने सिखाया अब क्या जलाना कैलेंडर? ये अपना कैलेंडर नहीं, अपना फोटो एल्बम। बाबा ने तो नहीं बोला जलाने को। और अगर हमने ऐसा कुछ भी किया अपने मन मत चलाकर, तो हम बाबा का नाम खराब नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, ध्यान रखना। ओम शांति। कौन कुछ बोल रहा था? कोई कुछ? अपना पुरुषार्थ गुप्त रखना है। यस। कोई कुछ शेयर करना चाहते तो कीजिए। यस, राधा बहन और मधु बहन। जिसको सुनाना है पॉइंट्स वो अपने ऑडियो ऑन कीजिए, और नहीं तो फिर हम इस महीने की प्रोग्रामिंग करें। 5-10 हाँ मिनट कीजिए। वाले हैं तो इस महीने की प्रोग्रामिंग करेंगे। यस। गरीब निवाज बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बनाने आए। यस। और अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग में उत्तम से उत्तम पुरुष बन रहे हैं। अच्छा, और भगवान बाबा हमें ये बोलो बोलो। कांट कांटों से फूलों का बगीचा बनाने आए हैं। कांटों से फूलों का बगीचा बनाने आया है बाबा। और आखिर वो दिन आए ही आज जिसे अच्छा, और ठीक है। ओम शांति। अभी हम योग करेंगे। जिनको कौन कौन रुकेगा बाय द वे, इस महीने का प्रोग्रामिंग करने के लिए रुकेंगे? हाँ मैं रुकी हुई हूँ, रुक गए। ठीक है, जिनको रुकना है वो रुक जाइए और माइक ऑफ कर दीजिए। सभी अपने अपने माइक ऑफ कीजिए।